नमस्कार। आज हम सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले सामाजिक अनुसंधान क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान शब्द से ही साफ हो रहा है कि समाज से संबंधित खोज करना सामाजिक अनुसंधान है। अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि अनुसंधान क्या है। चूँकि व्यक्ति बहुत जिज्ञासु प्रकृति का होता है, कैसे कि वो परिस्थितियों में होने वाले जो चेंज आते हैं, जो व्यवस्थाएं जो होती हैं, उनमें किस तरीके के चेंज आ रहे हैं, परिणाम जो आ रहे हैं उनका कारण क्या है, तो ये सारे जानने की इच्छा रहती है व्यक्ति में। तो इन इच्छाओं को, इन नवीन जानकारियों की खोज करना, और वो भी किसी एक व्यवस्थित तकनीकी के अनुसार, टेक्निक के अनुसार, तो उसे बोलते हैं अनुसंधान। किसी नवीन ज्ञान की खोज करना। उसके साथ जुड़ गया सामाजिक, तो सामाजिक अनुसंधान हो गया। इस वजह से समाज में सरकार, राज्य, प्रशासन, है ना, नेतृत्व या समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो समाज की व्यवस्था बनी हुई है, अव्यवस्था बनी हुई है, जो परिवर्तन होते हैं समाज में, जो घटनाएं घटती हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना, उनका अध्ययन करना, उनकी खोज करना सामाजिक अनुसंधान है। तो ये हो गया कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है। अब हम समझते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है प्राकल्पना की जांच करना। ठीक है, हाइपोथेसिस। प्राकल्पना मतलब हाइपोथेसिस। अब पहले थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि हाइपोथेसिस क्या होती है। हालांकि हाइपोथेसिस का एक बहुत समझने, थोड़े से शब्दों में नहीं समझा जा सकता, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि हाइपोथेसिस मतलब है कि पूर्व का ज्ञान। मतलब जैसे कि हम ये कहें कि समाज में जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, वो हमारी ये पूर्व की सोच है, या समाज की ये पूर्व की सोच है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है गाड़ियों के धुओं से, या कारखानों से निकलने वाले धुएं से, या जो हम घर से जो गंदा पानी फेंकते हैं उससे नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, या नदियों में नहाने से पानी प्रदूषित हो रहा है। ये क्या है? हमारे पूर्व का ज्ञान है। अब इसी पूर्व के ज्ञान या प्राकल्पना, हमारी पूर्व की जो कल्पना है, उसका अध्ययन करना, ये है पहली विशेषता सामाजिक अनुसंधान की। पूर्व की अध्ययन करना, जो पूर्व के विचार हैं उसको खोजना, क्या वो सही हैं या कुछ उसमें डिफरेंसेस हैं, या हो सकता है जो हमारी पूर्व के विचार हैं उसमें कुछ और नया ऐड हो जाए खोज करने से। तो इस वजह से सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है शुद्ध और व्यवहारिक अनुसंधान, मतलब प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। शुद्ध अनुसंधान मतलब जो हम लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हैं, या पहले से जो डाटा है जो शुद्ध है, जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, वो हो गया शुद्ध अनुसंधान। अप्लाइड मतलब व्यवहारिक अनुसंधान है। व्यवहारिक अनुसंधान का सीधा सा मतलब होता है समस्याओं का अध्ययन करना और उनका समाधान निकालना। ठीक है, ये नेट की बुक में, मतलब नेट में भी आता है कि अप्लाइड रिसर्च का क्या मतलब है। तो उसका सीधा सा मतलब है कि समस्याओं की खोज करना और उनका समाधान निकालना। ठीक, तो हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा शुद्ध और व्यवहारिक अनुसंधान भी करते हैं। नेक्स्ट है कार्य कारण संबंध का अध्ययन। इसका मतलब है कि सिंपल सा कि कोई समस्या है, या कोई अव्यवस्था है, या व्यवस्था है, या परिवर्तन है, उनके कारण क्या है इसकी खोज करना, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज में उसकी खोज करना। तो कार्य कारण संबंधों का, कोई काम हो रहा है तो उसके कारण क्या है, तो इन दोनों में संबंध का पता करना कि ये कार्य हो रहा है इस कारण से। ठीक है, महिलाओं में
हिंसा दर बढ़ रही है, उसका कारण ये है। ठीक, तो इस तरीके से कार्य और कारण का संबंधों का अध्ययन करना एक नेक्स्ट विशेषता है। फिर है वैज्ञानिक चरणों का पालन करना। इसका मतलब ये है कि जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम अनुसंधान खोज करते हैं, तो हम ऐसे ही नहीं करते कि चलो ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया। ऐसा नहीं है। एक सिस्टमैटिक तरीके से हमें खोज करनी होती है कि हमें अपने उद्देश्यों को बनाना है, हमें अपने लोगों को तय करना है कि हम किन से क्वेश्चन करेंगे, हमारा तरीका क्या होगा, प्राकल्पना बनाना है ना, डाटा कलेक्शन करना है, निष्कर्ष देना है, सुझाव देना है। ये क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। तो सामाजिक अनुसंधान करते समय वैज्ञानिक चरणों का, साइंटिफिक एक स्टेप्स का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट विशेषता है तथ्यों की खोज, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। तो समाज में जो भी घटनाएं हैं, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था है, संगठन है, संरचना है, इन सभी तथ्यों की, नवीन तथ्यों की खोज करते हैं और जो पुराने तथ्य हैं समाज में, जो पुरानी सोच चली आ रही है, विचार हैं, जो संरचनाएं हैं, है ना, उनके बारे में जांच करना। तो तथ्यों की खोज करना, कौन से? नवीन तथ्यों की खोज करना और जो पुराने तथ्य हैं उनकी जांच करना। नेक्स्ट है नवीन प्रविधियों की खोज करना, डिस्कवर ऑफ न्यू टेक्निक्स। मतलब कि हम प्राकल्पनाओं की जांच करके, है ना, डाटा कलेक्शन करके और लोगों से बात करके, अवलोकन करके, क्वेश्चन आयर द्वारा, ये सब चीज़ों के द्वारा हम जानकारी एकत्रित करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे, अगर कोई समस्या है तो उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, क्या समाधान किया जा सकता है, लोगों के लिए क्या क्या नए कार्य किए जाते हैं, क्या नीति निर्माण किए जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से नई नई तकनीकों की खोज की जाती है ये अनुसंधान के द्वारा, जिससे हम सामाजिक समस्याओं का निदान निकाल सकें। नेक्स्ट विशेषता है क्या है का अध्ययन। तो इसमें जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो परिवर्तन है समाज में, उनका क्या है का अध्ययन करते हैं, है ना। जैसे कि क्या घटनाएं क्या हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्यों है। तो एक तरीके से WH का अध्ययन हम अपनी खोज में करते हैं कि क्या है और क्या होगा। इन सभी का अध्ययन हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा करते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये सभी समझ में आई होंगी, ये सभी विशेषताएं, सामाजिक अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है, ये समझ में आई होंगी। नमस्कार।